कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय का पीएम पर आपत्तिजनक बयान। सुबोध कांत सहाय ने हिटलर के साथ की प्रधानमंत्री की तुलना। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में दिया ये बयान। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का ये कार्यक्रम, उसमें बोलते हुए सुबोध कांत सहाय ने मर्यादाएं लांघी, हिटलर के साथ की पीएम की तुलना और फिर कह दिया कुछ बेहद अपमानजनक। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो याद रख लो मोदी, ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बाद में माफी मांगी गई। माफी क्या मांगी गई, ये कह दिया गया, माफी नहीं मांगी गई, दरअसल ये कह दिया गया कि हम इस बयान को कांग्रेस की तरफ से दिया गया बयान नहीं मानते। ये कहकर किनारे कर लिया गया खुद को। लेकिन आप देख रहे हैं कि सुबोध कांत सहाय पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं खुद, और सुबोध कांत सहाय अकेले ऐसा नहीं है, कांग्रेस के नेता अकेले नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है। कब कब क्या क्या किया है, अगर इसकी फहरिस्त एक बना ली जाए। इधर जो स्मृतियों में आता है 2004-5 के आसपास से सिलसिला शुरू होता है, और वो तो आपको याद होगा ही, मौत के सौदागर। और उधर से एक सिलसिला चालू होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कब कब क्या क्या महत्वपूर्ण कहा गया है। और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये देश जिसको सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद के बाद जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, उसको लेकर ऐसा कहा जाना न सिर्फ उस व्यक्ति का, उस पद का अपमान है, बल्कि उन लोगों की भावनाओं का भी अपमान है जिन्होंने वोट देकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री वो सिर्फ उन लोगों का नहीं, पूरे देश का है। जरा देखिए, ये गाली नंबर 80 थी जब सुबोध कांत सहाय ने ये बात कही, जिसको हमको आपको बीप लगाकर सुनाना पड़ रहा है, जिसमें कही हुई बात को सार्वजनिक रूप से कहते हुए, खबर के तौर बताते हुए भी जाहिर है वो ठीक नहीं लग रहा। अब यहां देखिए, इससे पहले गाली नंबर 79 13/6/2022, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, इसी महीने की बात है, जून की ही बात है। क्या कहा गया था? शेख हुसैन, जो कि नागपुर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पीएम मोदी को वही जो अभी यहां कहा गया हिटलर के साथ तुलना करते हुए, वहां एक जानवर के साथ तुलना करते हुए कहा कि ऐसा ही कुछ होगा जब ये जीवन समाप्त होगा। देखिए जरा किस तरीके की बातें प्रधानमंत्री के लिए कही जा रही हैं। और यहां तो मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं इस समय आपको बताते हुए अपनी जुबान पर कैसे लाऊं। यहां क्या कहा जा रहा है? यह गाली नंबर 78 थी, 4 तारीख ये फरवरी की बात है। अजय राय वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी, 7 मार्च को चुनाव के दिन उन्होंने मोदी को जमीन में गाड़ देने के लिए कहा था। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कई बार ये बातें कही कि इस तरीके की शब्दावली मेरे खिलाफ जो इस्तेमाल की जाती है, मैं इसको उपहार के तौर पर लेता हूं। लेकिन क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो देश में मुख्य विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिनका कहा हुआ लोगों पर भी असर करता है? इन खास लोगों की तरफ लोग इस तरह से भी देखते हैं कि इनसे देखकर ही चरित्र और व्यवहार कई बार जीवन में उतारा, सीखा और ढाला जाता है। जरा देखिए, अब ये लंबी फहरिस्त और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं, यहां से देखते जाइए। गाली नंबर 77, नाना पटोले कहते हैं मोदी को मार भी सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। बाद में जब क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो कहा एक लोकल गुंडे के लिए कहा गया है जिसको गिरफ्तार किया गया है। बाद में जब पुलिस से पूछा गया तो पता चला इस नाम का कोई गुंडा गिरफ्तार किया ही नहीं गया। आगे देखिए, गाली नंबर 76, उमंग सिंघार, ये वन मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, राक्षस से प्रधानमंत्री की तुलना कर दी। 75, 18 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, 18 अक्टूबर की बात 2021 में, कर्नाटक कांग्रेस, ट्विटर पर कर्नाटक कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया, प्रधानमंत्री मोदी को अंगूठा छाप बताते हुए उसमें चीजें लिखी गई। जल्दी जल्दी दिखाइए। 74, 73, 72 ये गालियों का सीक्वेंस, ये रही तारीखें। इधर देखिए, रणदीप सुरजेवाला, मोदी को सबसे क्रूर प्रधानमंत्री रणदीप सुरजेवाला ही कहते हैं, पीएम मोदी की तुलना करते हुए, जिसको अभी हम इस समय जुबान पर नहीं ला सकते। गौरव गांधी कहते हैं, गौरव पांधी, पीएम मोदी की आसाराम और राम रहीम से तुलना उन्होंने की थी। अब जरा इसको जल्दी से बदलिए, ये देखते चलिए आप, और इसमें यह भी देखते चलिए कि एक हद के बाद तो फिर भगवान श्री कृष्ण को भी गालियों के संदर्भ में फैसला लेना पड़ा था। यहां पर देखिए जरा, गौरव वल्लभ, पीएम मोदी के रंगा बिल्ला से तुलना, नंद कुमार बघेल दुष्ट कहा, और पीएल पुनिया ने कहा कि वो तो गोडसे जैसे। ये बातें, और जल्दी जल्दी इसको बदलते रहिए प्लीज। 68, 67, 66, 65, उल्टी गिनती शुरू है। आधीर रंजन चौधरी कहते हैं देश मोदी शाह के बाप का नहीं। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कातिल। कमलनाथ, उन्होंने कहा कि इनके घर में किसी ने क्या कभी इनके घर में किसी ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया?
रिश्तेदारों की छोड़िए, बाप दादाओं से पूछ लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए, क्या इस तरीके की शब्द। अब ये देखिए तरुण गोगोई हिंदू जिन्ना, उन्होंने कहा। अब ये सब बातें, और अगर मैं इसको आपको लेता जाऊंगा उल्टी गिनती में क्रमांक 1 की तरफ, तो ये बहुत बड़ी फहरिस्त है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर 99% आपको कांग्रेस के लीडर्स का नाम दिखाई देगा। क्यों है ऐसा कि ये इतनी लंबी फहरिस्त? जरा बदलिए इसको, 64, 63, 62 से पीछे की तरफ ले जाइए, इसको क्विकली आप देखते जाइए। इतने सारे नाम हैं कि अगर मैं लेता रहूंगा तो ये कार्यक्रम इसी में ही समाप्त हो जाएगा। अगर ये टिप्पणियां, ये विशेषण जो किए गए हैं प्रधानमंत्री के लिए, अगर मैं इनको बताता रहूंगा तो फिर चर्चा के लिए और वक्त मिलेगा नहीं, ये समझने के लिए बिल्कुल और वक्त नहीं मिलेगा आत्ममंथन के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये एक सीक्वेंस और पैटर्न है? क्या जब जब हारे वो हो जाते हैं गालियों के सहारे? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके की बातें कहने से उनके वोट बैंक में इजाफा होता है? और अगर नहीं होता तो ये व्यर्थ की ये वृथा बकवास जिसको कहते हैं, वो करने का फायदा क्या है? ऐसा करके देश के सामने क्या एग्जाम्पल रखने की कोशिश की जाती है? और ये वरिष्ठ नेता है, ये बड़े नेता हैं यार, ये नेता तो हैं ही कम से कम, जो मास वो छोटी बड़ी मझौली हो सकती है लेकिन उसको लीड करते हैं। अगर ये लोग जन समूह को लीड करने वाले लोग हैं तो ऐसे लोग उनके सामने इस तरह की भाषा, इस तरीके की मर्यादाओं को तार तार करके वो किस तरीके का उदाहरण रखते हैं। ये है एक के बाद एक वो उदाहरण। और अभी देखिए, मैं इतनी देर से आपसे ये बात कर रहा हूं, अभी ये समाप्त ही नहीं हुए, ये 29 तक पहुंचा है। 1 तक इसे पहुंचने दीजिए और मैं फिर आपको ये भी दिखाऊंगा। ये जो तब शुरू हुआ था जब कहा गया था कि ये तो मौत के सौदागर हैं, फिर वो जहर के सौदागर, न जाने कहां से होती हुई बातें निकली। ये भी देखा गया कि इस देश के जनमानस ने इस तरीके की शब्दावली को खारिज किया है। जब जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, ये देखा गया है कि जिस भी पार्टी या लीडर ने इसका इस्तेमाल किया, उसकी पार्टी को इससे डेंट ही हुआ है, इससे बूमरैंग ही करके गई है ये बात। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला रुका क्यों नहीं?